हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपकी औसत की क्लास को लेकर के आ गया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में तो बहुत ही मजा आने वाला, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप में से हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे जो अच्छी क्रिकेट खेलते होंगे, क्यों भाई। तो आज की अपनी इस वीडियो में क्रिकेट मैचों की धुआंधार बैटिंग होगी, यानी आज रन बनेंगे, औसत सुधरेंगे, यानी आज होगी रनों की बौछार, यानी एक सुधार आपके लिए बहुत जरूरी होगी। किसकी? मैचों की। तो आज की जो वीडियो, आज की जो क्लास है, वो बेसिकली आप देखोगे एक बैट्समैन यानी क्रिकेट के द्वारा, क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बहुत सारे रन बनाएगा। आप देखिए, जब भी आप शुरुआत करते हो लाइफ में किसी काम की, तो आपकी परफॉर्मेंस चलती है। जब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो तो लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, और हमेशा लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना इतना आसान नहीं होता। जब लगातार आप अच्छे रनों को बना रहे हो, मैं एक क्रिकेट मैन की बातें कर रहा हूँ या क्रिकेटर की बातें कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स, लेकिन जैसे वो दो चार मैचों में खराब खेले, यहाँ लोग क्या करते हैं, नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर दिया, अरे यार अभी क्या करेगा। तब तक अचानक वो क्रिकेटर आता है और धुआंधार एक पारी खेलता, फिर हो गया जय जयकार। यानी एक पारी में आएगा और जबरदस्त परफॉर्म करेगा, इससे उसके अपने पिछले औसत में सुधार हो जाएंगे। इस तरीके के बड़े ही मजेदार मजेदार सवाल। और आप में से कई हमारे अच्छे स्टूडेंट्स खिलाड़ी ऐसे होंगे जो क्रिकेट होंगे, कुछ मैदानों में खेलते होंगे, कुछ गलियों में, तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं भाई जो छत पर भी खेलते हों, लेकिन क्रिकेट का जुनून तो है ना सब में। तो आइए आपके उसी जुनून के साथ आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। यानी आज हम लोग अपनी औसत को आगे बढ़ाएंगे। तो भाई ठीक है, फटाफट कॉपी पेन उठाए। देखो भैया, अगर बेड पे बैठे हो तो यार छोड़ दो ना, वहां से कम कॉपी पेन को उठा लीजिए। अगर आप सिर्फ लीड डाल के सुन रहे तो मजा नहीं आएगा। गणित का मतलब ही होता है कि आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए। मैं कहता हूं नो पेन नो गेन, बात सही है। थिंक विदाउट इंक, बात सही है, लेकिन बिना लिखे कुछ सोचा नहीं जा सकता, ये ध्यान रहे। तो जो कुछ सोचा उसे लिखना तो पड़ता है। इस नाते डियर स्टूडेंट्स, कॉपी पेन उठाइए, अगर अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट भी करते चलिए, बहुत काम आएगा ये आपके कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो चाहे आपका जुनून वर्दी है, या एक्साइज इंस्पेक्टर बनना साहब, या ऑडिटर, या पीटी पास होने का सपना है, क्लास तो बहुत ही मजेदार है। और एक सवाल तो समझो आज की क्लास से बिल्कुल पक्का आपकी एग्जामिनेशन में आना ही आना है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं आपके लिए बस इतना ही कहूंगा कि भाई फटाफट जरा वीडियो को उन स्टूडेंट तक शेयर करिए ना, जिन सभी को गणित सीखनी है, पढ़नी है, समझनी, आराम आराम से ऑफलाइन मोड में उनको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर कोई स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है भैया, ओके। चलिए काम को शुरू करते हैं। एवरेज डालिए, यानी आज हम औसत, और आपको याद होगा कि पीछे हम लोगों ने एवरेज के अंतर्गत पूरी 7 क्लासेस कर ली हैं। आज अपनी ये 8वीं क्लास है। आपको ये भी पता है कि पीछे हमने आपको पूरे 20 टाइप के सवालों को दे दिया है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट आज इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो भाई जरा इस वीडियो को छोड़ दे, सबसे पहले पार्ट 1 को जाके देख ले, ताकि एवरेज का मतलब समझ में आ जाए। तो जिंदगी के भी मजे लूटो और गणित के सवाल भी लगा लो, सिलेक्शन भी आपका होगा। तो ठीक है, टाइप नंबर 21, जो 21 नंबर का टाइप होगा, इसमें आज मैं, चूंकि मैचों पर आधारित आपकी आज की क्लास है, तो फिलहाल इसमें हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 55 से आज क्लास को शुरू करेंगे। पीछे हम लोगों ने 54 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। ठीक है, तो 55 से लेके 57, 55 से लेके 57 नंबर तक का आज की क्लास में पहले टाइप 21 में डिस्कस करेंगे, फिर क्लास आगे बढ़ती रहेगी। और हाँ, पीडीएफ तो है ना सबके पास? ठीक है, अगर नहीं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर पीडीएफ पड़ा है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसका भरपूर लाभ उठाइए। वो अपना तो एक ही काम है, चाहे जितना जटिल सवाल हो, सरल समाधान। आपको ही पता है ना कि 3 से लेके 15 सेकंड में हर सवाल को हमने लगाया है, सिखाया है, समझाया है। ये स्पीड आपके अंदर कब आ जाएगी, जब आप बेसिक्स को, यानी ये क्लास को पूरी अच्छे से देखते जा रहे हो। क्योंकि जैसे ही औसत खत्म होगी, ये सीरीज खत्म होगी, फिर आपके लिए प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के काम को स्टार्ट कर लो। तो सारे लोग फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए। देखो, ये तो बहुत ही मजे वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, मैं आपको बता देता हूं। लिखा एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, नया नया खिलाड़ी है। 4 पारी ये खेल रहे भाई साहब, और अपनी 4 पारियों में एक में आते हैं 48 रन बना के चले जाते हैं, एक में इन्होंने 46 रन बना डाला, एक में 45 हो गया, आगे इन्होंने
फिर से 44 रन बना दिए हैं। सवाल ये है कि भाई 1 2 3 4 तो पारी खेल लिया इन्होंने, प्रश्न कर दिया कि पांचवी पारी में वो कितना रन बनाए, पांचवी पारी में कितना रन बना दे ताकि उसका जो एवरेज है वो कितना हो जाए, 50 हो जाए। ये प्रश्न है। क्या क्वेश्चन आपने पढ़ लिया? बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ऐसा सवाल पाओगे तो हल कैसे करना है पता ना, बस आप कहते हैं एक झलक देख लो, तो एक झलक ही तेरी काफी है ऐसे सवालों को लगाने और समझने के लिए। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, क्या करना है मैं सिखाता हूं ना। प्रश्न आपने समझ लिया, आपके फेवरेट क्रिकेटर भाई साहब, जो भी आपका पसंदीदा हो या स्वयं आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, आपने अपनी जिंदगी में 4 पारियां धुआंधार खेली और अभी अर्धशतक नहीं लगा पाए। सवाल है, पांचवी पारी में आप कहते हैं सर मैं कितने रन बना डालूं कि जिससे मेरा एवरेज 50 का तो हो जाए कम से कम। तो मैं सिखाता हूं आप लोगों को बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो डियर स्टूडेंट्स। तो जो भी ये एवरेज दिया जाए, कितना दिया गया, 50, कोई फिक्स नहीं है, 50 दिया तो 50 की बात करता हूं। जितना ये अंतिम एवरेज लिखा जाए, इस नंबर को डायरेक्टली पांचवी पारी में कितना रन बनाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर, इसको जल्दी से लाके यहां लिख दो कि भाई तू आजा आजा आने वाले। आ गया? देखो 50 से जितना कम हो जोड़ते जाओ, ज्यादा है घटाते जाओ, ऐसा सवाल चुटकियों में लगाते जाओ। सुनाई दिया आपको मेरी बात? हाँ जी, टेंशन वेंशन मत लीजिए, लाइफ में पड़ोसी को दीजिए। आपको क्या करना है, पांचवी पारी में कितना रन बनाए ये बताने का मेथड मैंने सिखाया। ये देखो 50 से कितना कम है, 2 जोड़ दो। 50 से 46 कितना कम है, 4 जोड़ो। 50 से 45 कितना कम है, बोलो भाई, 5 जोड़ोगे। ये 44 अगर ले आओ तो 6 जोड़ दो, लो आंसर हो गया। बस इसे जोड़ दो, आपका करेक्ट आंसर आया। 50 2 52, 52 4 56, 5 61, 6 67, यही आंसर है। कुछ समझ में आया आपको? ठीक है भाई। तो आपने क्या समझा कि पांचवी पारी में अगर वो 67 यानी 67 रन बना दे तो उसका एवरेज 50 रन हो जाएगा। क्या हुआ, समझ में आ गया? तो फटाफट उतारिए, मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूं। आज बहुत मजा आएगा, एक से बढ़कर एक सवाल है और पीछे क्लासेस को जरा अच्छे से देख लो सारे लोग, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाओ भाई। यानी इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जितना लास्ट एवरेज कहे उससे अगर ज्यादा रन है तो घटाते हैं और कम है तो जोड़ते हुए जाओगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर आपकी क्लास का 56 करता हूं। इस बार क्या हो गया, इसमें कह रहे हैं कि जो 56वां सवाल है आपकी क्लास का, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में, फिर इन्होंने 4 पारी खेली है। तो अगर हम 4 पारियों की बात करते हैं तो 4 पारियों में इस बैट्समैन ने जो बनाए हैं वो कितने रन बना दिए? एक में 46 रन बनाएगा, एक में 52 है, फिर आगे 54 बनाता है, फिर आगे 48 रन है, ठीक है, बनाया। सवाल ये कि पांचवी पारी में, फिर वही प्रश्न है कि पांचवी पारी में वो कितना रन बना दे ताकि पांचवी पारी के पश्चात उसके रनों का एवरेज बढ़ के कितना हो जाए, 55 हो जाए, 55 रन उसका एवरेज हो जाए। यही आपका क्वेश्चन है। अब तो तरीका है ना आपके पास, जरा फटाफट आप भी लगाइए तो, ठीक है? चलिए भाई देखो, ऐसे सवाल में 2 3 सेकंड ज्यादा लगने नहीं चाहिए, लेकिन जब बार बार कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे तब ना, वो आपको करना पड़ेगा। चलिए यहां फटाफट इनको ले आइए। मैंने क्या सिखाया बोलो तो एक बार, कि जितना एवरेज चाहिए चाहिए तो चाहिए तो लेके आ जाइए, लिख लीजिएगा। पीछे जो आपके अपने परफॉर्मेंस रहे हैं, जो आपने कहा था ना मां कसम इस बार तो मैं 100 मार दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कोशिश की है, यहां तक पहुंचे आप। तो आपका टारगेट है कि 55 मुझे चाहिए एवरेज। अब देखो ना, पहली पारी आपकी 55 से कितना कम बोलो, तो 46 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 50, यानी 9 रन यहां से कम थे अपने पास। 52 है तो 3 रन जोड़ देना डायरेक्टली, 54 है तो 1 जोड़ दो, 48 है तो 7 जोड़ दो। अगर आप इसे ऐड करो तो 55 और 9 64 यानी 64 होगा ना भाई? हाँ ठीक है। तो 55 5 8 64, 3 67 1 68,
68, 60, 75, ये लो आपका करेक्ट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? और हाँ भाई, आप लोग एक बात बता दो, थोड़ी कंजूस हो मेरे यार, ये अच्छा नहीं लगता। देखो मैं आपके लिए इतनी काम कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ, बस मेरा एक ही सपना है कि मेरा हर बच्चा कम से कम सिलेक्शन ले ले, एक सरकारी नौकरी आप सभी के पास हो जाए। और उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी प्रयास करना होगा, हवा में रहने से काम नहीं चलेगा, अपने साथ साथ दूसरों की हेल्प करनी होगी। मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे सब तक पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि सारे लोग लाभ उठाएं अपनी इस क्लास का, मजे से मैथ्स को सीखते जाओ। सवाल लग गया? ठीक है, चलिए ये सब चलता है, फिर कभी आपसे बातें होती हैं विस्तार से। और आप लोग थोड़ा दबा करके वीडियो को लाइक करिए भाई। और तमाम लोग कहते हो कि सर हमें सूचना नहीं मिलती, वीडियो नहीं आ गई, तो जो वेल आइकन उसको, जो ऑल वाला सेक्शन है उसको दबा दीजिए। आप कहते हैं ना कभी कभी थोड़ा धार्मिक हो जाओ, घंटी बजा दो भैया, सारी सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। अब मैं आपकी क्लास का 57वां सवाल लेने जा रहा हूं, देखता हूं 57 क्या है। आप भी जरा पढ़िए तो फटाफट अपनी पीडीएफ से। इस बार क्या हुआ कि आपके एक क्रिकेट खिलाड़ी महोदय हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः, अच्छा, फिर इन्होंने 4 पारी खेली भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब की बार क्या बात है, बहुत रन बना दिया, पहले में 58 रन बनाया, फिर 48 बना डाला, फिर यहां से देखो 45 रन बन गए, आगे इसने 50 रन। ये 4 पारियों में इसकी परफॉर्मेंस है, बोलो एग्री हो सब लोग? होना ही चाहिए। फिर बात वही आई कि भाई ये बताओ कि पांचवी पारी में वो रन बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कितने रन बना दे कि उसका एवरेज 54 हो जाए। कितना हो जाए? 54 हो जाए। बोलो भाई कितना? 54। ये आपका टारगेट है। अगर आपका ये टारगेट है तो ऐसे सवालों को खुल्लम खुल्ला लूट लो। आप देखो कि कितना बेहतरीन सवाल, उतना ही आसान जवाब हमने आपको सिखाया कि डायरेक्ट यहां लिखो क्वेश्चन मार्क, यानी 5वीं पारी में रन। आपसे बोला हूं कि जो ये एवरेज देगा उसको ला के यहाँ पे पहले लिख लेना। अब ध्यान दो, जो आपको चाहिए, अगर उससे ज्यादा रन बनाए हो तो उतना घटा देना, और कम पाए हो तो जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कि 58 54 से ज्यादा है कि कम? ज्यादा है ना, तो यहाँ से 4 माइनस कर दो। ये सब देखो कम है, ध्यान रखना किससे? 54 से। तो 48 54 से कितना कम? 6 रन होगा भाई। 48 2 50 6, तो यहाँ 6 जोड़ दो। यहाँ देखो 45 है, यहाँ 54 चाहिए, तो आपके पास कितने? 9 रन चाहिए होंगे, प्लस यहाँ 50 है तो 4 चाहिए होगा। देखो ना, ये -4, ये +4, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो होगा? तो आप बड़े आराम से यहाँ से कह सकते हो कि हमारे पास 54 6 60 और 9 69, 69 रन चाहिए। यही आपका उत्तर है। समझ में आ गया? चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। और ये आपका एक टाइप कंप्लीट हुआ। अगले में देखते हैं कि आप लोग क्या करने वाले हो। सॉल्व हो गया सबका? ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं भाई। अब हम आपके लिए टाइप 22 ले रहे हैं, और ये देखता हूं कि टाइप 22वीं में कैसे सवाल है। 22 का जो एक जैसा प्रश्न होगा आपको, तो यहाँ पे हमें 58 से लेके लगभग 61 नंबर तक एक जैसे सवाल हैं। तो ठीक है, टाइप 22 कर लीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 है से लेकर के आप सभी लोगों को चलना पड़ेगा पूरे 61 तक। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप जरा सोचिए कि इसमें क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 57 है, तो 57 नंबर के प्रश्न पे ये लिखा हुआ है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी, 57 तो हमने कर दिया, सॉरी 58 बच्चों, 58, 2 मैचों में किसी बल्लेबाज की, आज धुआंधार बैटिंग का ही काम है, तो 2 मैचों में किसी बल्लेबाज की औसत रन संख्या 27 है, 3 अन्य मैचों में यह संख्या 32 है, इन 5 मैचों में बल्लेबाज की औसत रन संख्या क्या रही? तो आप सबको डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। ये बताया गया है कि 2 मैचों में उसका एवरेज कितना? 27 है, तो टोटल कितना होगा? 27 दूनी 54 रन। आगे के 3 मैचों में वो 32 की दर से बताता है कि हमने रन बनाए हैं, तो 2 मैच ये, 3 मैच वो, तो 2 और 3 जोड़ देना तो 5 आएगा। मुझे ये बताओ कि 27 दूनी 54 होगा, 32 तिया 96, बोलो राइट।
अब बटे कितना करोगे 5, जोड़ दोगे तो 150, 150 बटे 5 तो यहाँ 15। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। आपका एवरेज कितना आ गया 50, सॉरी 30 आ गया। ये आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, समस्त सूरवीर आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कस करेंगे। फटाफट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 59 देखता हूं क्या होगा। तो 59 को चलो समझ लिया जाए। 59 में देखो ये लिखा है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरे कर लिए तथा उसके रनों का औसत 21.5 है। ठीक है, अगली पारी मतलब 11वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि रनों का औसत बढ़कर 24 हो जाए। एक बात बता दो कि 11 पारियों के कुल रन में से अगर 10 पारियों का रन घटा दो तो आंसर आएगा। बोलो यस आर नो? तो बोलोगे यस, तो तैयार हो। यहां लगा दो क्वेश्चन मार्क बराबर। कहते हो कि 11 पारियों का औसत 24 हो जाए, बहुत अच्छे। और 10 पारियों का एवरेज बता दो 21.5। टेंशन खत्म हो गई। बड़े में से छोटा घटाओ बराबर उत्तर पाओ। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो 264 आएगा। इसे ले लो तो 215 हो जाएगा, घटा दोगे तो 49 रन। आपका ही आंसर है। तो 11 पारियों के कुल रन में से 10 पारी का घटा दो, 11वीं का आंसर अपने आप आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? लगाइए। अब मैं आपके लिए एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन कराने जा रहा हूं 59 के बाद 60वां क्वेश्चन। और ये देखता हूं 60 नंबर पे क्या लिखा है। बड़ा अच्छा सवाल है भाई। क्या है 60 नंबर पे? किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 14 पारियों का औसत रन 51 है। क्या बात है, बहुत अच्छे। 14 पारियों का एवरेज कितना है 51। 15वीं पारी में वो 96 रन बना देता है। क्या बात है। यहां पे तो ये एवरेज था, अब की बार उसने पूरे 96 रन ठोक दिया, आलोचकों की जुबान बंद कर दिया। तो सवाल ये है कि उसका नया औसत क्या होगा, यानी उसका न्यू एवरेज क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं आप सभी को एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पाना तो टेंशन मत लेना। मेरी बात सुनो, ये 14 पारियों का एवरेज कितना है 51। इसे पड़े रहने देना, कोई टच मत करना। तो न्यू एवरेज बराबर है, पहले 51 लिख के थोड़ा सा वेट करो। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, अभी मजा आ जाएगा। डिफरेंस का मतलब हमेशा सिखाया हूं, बड़े में से छोटा घटा दो। मेरे को एक बात बताओ कि यहां से घटा लोगे तो ये 5 आएगा और 9 में से गया तो 45 आएगा, यानी 45 रन उसका एक्स्ट्रा हो गया। राइट? कितनी पारियों में? बोलो बोलो, 15 पारियों में। इसी को डिवाइड कर दो 15 से और 15 तिया 45, यानी उसके 96 रन बना देने से उसकी अपनी जो परफॉर्मेंस में सुधार आया है, उसकी औसत में जो सुधार आया वो कितने का 3 रनों का। एक बार बता दो पहले कितना रन था 51, और 51 में 3 जोड़ दोगे तो कितने आएंगे 54। यही उत्तर है आपका। तो +3 कर दीजिए और मजे के साथ आप इसे सॉल्व कर लें, यही आपका उत्तर है। क्या कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? तो फटाफट सॉल्व कीजिए, हम आपका ये टाइप भी समाप्त करें। और क्वेश्चन नंबर 61, बहुत मजा आएगा। बस आप लोग मजे के साथ क्लास करिए, बस धुआंधार वीडियो को देखिए, कंप्लीट चला के देखोगे, बीच में बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी रहती हैं जिनको आपको जानना है, समझना है। स्किप करके देखने वाली आदत तो छोड़ ही दो यार सब लोग। अब मैं आप सबकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 61 डिस्कस करने वाला हूं। बहुत अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। क्या सवाल है देखो ना। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 48 पारियों का एवरेज 48 रन है। तो 48 पारी का जो एवरेज है वो 48 रन है, कोई दिक्कत नहीं। 49वीं पारी 49th, 49वीं पारी में एवरेज नहीं बल्कि रन दिया है, कितना बनाता है 97 रन बना देता है। तो सवाल ये है डियर स्टूडेंट्स कि 50वीं पारी में कितना वो रन बना दे, कितना वो रन बना दे ताकि औसत पिछली पारी से 2 रन एक्स्ट्रा हो जाए।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है उसका जो एवरेज दिया गया वो पिछली पारी से 2 रन एक्स्ट्रा हो जाए, ऐसा सवाल में कहा गया। मैं एक बार सवाल आपको पूरा सुना देता हूँ। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 48 पारियों का एवरेज 48 है। 49वीं पारी में वो 97 रन बना रहा है। 50वीं पारी में कितना रन बना दे ताकि उसका पिछला एवरेज सुधर करके 2 रन ज्यादा हो जाए। मतलब समझे हो, पहले अगर 48 है तो 50 हो जाए, अगर 49 है तो 51 हो जाए, ऐसा इनका कहना है। मैंने सिखाया कि ऐसे क्वेश्चन को लगाना हो तो झट से ये एवरेज दिया है, ये रन दिया है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अभी पिछले सवाल में सिखाया हूं। देखो भाई, अगर ये 17 में से 8 जाएगा तो बोलो 9 आएगा, 8 बचेगा, 8 में से 4 ले जाओ 4, 49। तो यानी ये 49वीं पारी में अगर हम देखें तो उसका पिछला एवरेज कितना सुधरा, 49, यानी 1 रन का सुधार हो गया। तो आप अब बहुत आराम से कह सकते हो कि उसका 49 पारियों का जो एवरेज है, एवरेज बोलो, ये निकल के आ गया 49 रन का। तो 50वीं पारी में कितना रन चाहिए, इसके लिए टेंशन मत लो, यहां 49 लिख लेना, लिखा गया, जिससे उसकी अपनी परफॉर्मेंस में 2 रन का इंक्रीजमेंट हो जाए। एक बात बताओ कि अगर एक पारी में औसत 2 रन बनेगा, सुन पा रहे हो, एक पारी में औसत 2 रन बनेगा, क्या बोल रहा हूं, एक पारी में औसत 2 रन बनेगा, तो एक बार बोलो ना, अरे भाई साहब बोलिए ना, 50 दूना 100, यहां लिख देना लपक करके 100 रन, और ये लो हो गया। यानी वहां पे उसे बनाने हैं 149 रन। किसी मेथड की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ब्रेन का प्रयोग करो, ऐसे सवालों का हंसते हंसते आंसर ले लो, है ना। इसीलिए तो कहता हूं, जटिल प्रश्न सरल समाधान केवल कुछ सेकंडों में, कब प्रैक्टिस कर लोगे तब। चलिए आगे, चलिए फटाफट सारे लोग देख लीजिए, तो हम आपको आगे लेके आते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट टाइप अपनी कॉपी पे, आप अगला टाइप डालिए और फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अब आपके लिए जो चलेगा टाइप नंबर 23 चलेगा। अब ये 23 तो कुछ खास है, यानी इसे आपको, इसके अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चन डिस्कस करने, क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63। ध्यान दीजिए सभी लोग, तो अगर आप इसका ध्यान रखिएगा तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत रन 50 है, ठीक है, अंडरलाइन करिए यहाँ पे, औसत रन 50 के नीचे उसकी उच्चतम एवं निम्नतम स्कोर, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर का जो डिफरेंस है 172 है। अगर दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, क्या बात है, तो औसत 48 हो जाएगा। हाईएस्ट स्कोर कितना है देखो ना। अब पहले क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे 40 पारियों, तो एक कोई ये हमारे बैट्समैन भाई साहब हैं, इनके बारे में जरा बातचीत हमें करनी थी आपसे। पहली बात इनके बारे में करना, यानी जो क्वेश्चन दिया वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये 40 पारी खेल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो इनकी 40 पारी का जो एवरेज है वो 50 रन है, ठीक है। इनका जो हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर का डिफरेंस वो 172 का है, तो ठीक, हमें कोई टेंशन नहीं है। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट का जो डिफरेंस, मैं इसको अलग ही निकाल लेता हूँ, चलो यही कर देता हूँ। हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो डिफरेंस 172 रन का है, ये क्वेश्चन में लिखा गया, कोई बात नहीं। अगर 2 पारियों को निकाल दो, 2 पारियों को निकाल दो, तो आप ध्यान दो, जब 2 पारियों को निकाल दोगे तो 40 में से 2 घटा दोगे, कितना आएगा, 38 आ जाएगा। इस 38 पारी के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 38 पारियों को जब हम निकाल देंगे, 2 पारी को निकाल देंगे, तो इनका एवरेज हमारे पास 48 रन का हो जाता है। प्रश्न ये किया गया है कि हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। देखो ना, आराम आराम से समझें, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ले लूं तो आप यहां से तुरंत करो, चूंकि 50-40 पारी है, तो 40 पारी का एवरेज दिया गया कितना, 50, दोनों को गुणा कर लो, तो 5 चौक 20, ये 2000 रन हो जाएंगे, बोल राइट। फिर इसके बाद यहां से इसके पास 38 पारी होगी, और यहाँ पे 48 का एवरेज आएगा, तो जब 48 का एवरेज आएगा गुणा कर लो, तो 18 24 1824 आ गया।
अगर इनका हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो देखो यहाँ से 10 से जाएगा 6, 2 7 176। अब आप आराम से कह सकते हैं कि हाईएस्ट और प्लस लोवेस्ट 176 है, और ये हो जाएगा हाईएस्ट और माइनस लोवेस्ट बराबर 172 की। बोलो, अगर आप इसे हल करिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखो 2h यहाँ 10 जब जोड़ दोगे तो आपके पास यहाँ हाईएस्ट आ जाएगा 174 और लोवेस्ट बराबर 2। इतना तो कर लोगे सब ना, यही आंसर है। ठीक है भाई, चलिए तो मैं आपसे मिलता हूँ आपकी अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।